गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, और दो टाइप के पढ़े थे हमने। सॉलिड जो होते थे दो टाइप के होते थे। फर्स्ट हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड क्या था, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। और हमने पढ़ लिया था क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका अरेंजमेंट क्या था, रेगुलर था। अरेंजमेंट क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, रेगुलर था। सेकंड, अब जो हमारे एमोर्फस थे उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका ऑर्डर कैसे था, इरेगुलर। इसका मतलब जो पार्टिकल है रेगुलर पैटर्न में नहीं थे। सेकंड पढ़ लिया था हमने, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं, लेकिन ये क्या शो करते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा जो पार्टिकल्स है उनका ऑर्डर, जो पैटर्न है पार्टिकल्स का, वो इरेगुलर है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा। थर्ड पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। अब ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी क्रिस्टलाइन है उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल क्या है, रेगुलर है, बिल्कुल ट्रेंड क्या है, रेगुलर है। और सेकंड, जो पार्टिकल है उनका ऑर्डर क्या है, बिल्कुल लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अब जो हमारे अमोर्फस सॉलिड है उनको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड। अब सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सूडो सॉलिड क्या है, जो हमारे सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड, किसके द्वारा मिलते हैं, सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या शो करते हैं, एन आइसोट्रोपिक। क्या शो करते हैं, एन आइसोट्रोपिक। लेकिन जो हमारे एमोर्फस सॉलिड है वो क्या शो करते हैं, आइसोट्रोपिक। क्या शो करते हैं, आइसोट्रोपिक। क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या शो करेंगे, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन एमोर्फस सॉलिड क्या शो करेंगे, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब पढ़ते हैं आइसोट्रोपिक क्या होता है और नो क्या नाम है, एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, वन बाय। फर्स्ट आता हमारा एन आइसोट्रोपिक। क्या आता है, एन आइसोट्रोपिक। अब हमारे को पता है आइसो वर्ड है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, लेकिन आगे क्या लग गया, एन। एन का मतलब सेम नहीं है, इसका मतलब एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट। क्या लिख दिया मैंने, डिफरेंट। ट्रोपिक का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज। क्या है, प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड से वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कब, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। किसके अंदर, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मान लिया कोई भी एग्जांपल है हमारा सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मान लिया भाई यही एग्जांपल है हमारा, ए बी कोई पार्टिकल है किसी भी सॉलिड के अंदर, और क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। क्या होता है, रेगुलर होता है। ये हमारे क्या है, सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या शो कर रहा है, एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। अब डिफरेंट प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, मान लिया भाई ये हमारा सॉलिड से दो पार्टिकल्स के द्वारा मिलकर बना हुआ है ए और बी। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में, तो मेरे को पार्टिकल का ऑर्डर क्या है, रेगुलर है, ए बी बिल्कुल रेगुलर। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में गया तब भी क्या मिला, रेगुलर मिला। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तब भी ए बी इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाने लग गया, इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यहाँ ए, इसका मतलब जो पार्टिकल्स है हमारे उनका जो ऑर्डर है वो इरेगुलर हो गया। इसका मतलब इस डायरेक्शन में तो प्रॉपर्टी सेम मिली मेरे को, लेकिन इस डायरेक्शन में गया तो प्रॉपर्टी क्या मिली, डिफरेंट मिली।
इसलिए क्या बोलता हूं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट आता हमारा, जो हमारे एमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो देखना हमने। आइसोट्रोपिक, यह लिखता हूं आइसोट्रोपिक। सेम, आइसो मीन्स सेम, ट्रोपिक मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट मतलब सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज। कब? डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? डिफरेंट होगी, लेकिन ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते थे, ये क्या शो कर रहे हैं? सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। मान लिया भाई कोई भी एमोर्फस सॉलिड है और वो भी मान लिया भाई ए और बी पार्टिकल्स के द्वारा बना हुआ है, तो अब एमोर्फस के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? इरेगुलर होता है, रेगुलर पैटर्न नहीं होता। तो मैं बना रहा हूं ए बी बी ए ए, कैसे भी बना दो, बी बी ए ए ए बी ए ए बी बी। ये हमारे पार्टिकल्स का इरेगुलर ऑर्डर है। किसके अंदर? एमोर्फस के अंदर। किसके अंदर? एमोर्फस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का इरेगुलर ऑर्डर है। ये बना दिया भाई कोई भी सॉलिड मैंने जिसके अंदर पार्टिकल्स का बिल्कुल इरेगुलर ऑर्डर है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तब भी ऑर्डर क्या मिल रहा है? इरेगुलर मिल रहा है। अगर ऐसे जा रहा हूं तब भी क्या मिल रहा है? पार्टिकल्स का ऑर्डर इरेगुलर मिल रहा है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तब भी तो क्या मिल रहा है? पार्टिकल्स का ऑर्डर इरेगुलर मिल रहा है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मैंने ट्रेवल किया और प्रॉपर्टीज क्या मिली? सेम मिली। क्या मिली? सेम। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी ईच डायरेक्शन में, प्रत्येक डायरेक्शन में क्या मिल रही है? सेम। इसलिए क्या बोल दिया, जो हमारे एमोर्फस सॉलिड है वो क्या शो करते हैं? आइसोट्रोपिक। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे वो एन आइसोट्रोपिक शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्ट पूछ सकता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्या रीजन है? और एमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों करते हैं? बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड है वो एक रेंज के अंदर, एक रेंज के अंदर क्या शो करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, एक रेंज के अंदर। अब शार्प का मतलब क्या भाई? शार्प मान लिया भाई कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, मान लिया ये क्या हमारा सॉलिड है और इसको क्या कर रहा हूं भाई? मेल्ट कर रहा हूं। जब इसको मेल्ट किया तो सिर्फ ये सॉलिड एक टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जाके सारा क्या हो गया? मेल्ट हो गया। इसका मतलब मान लिया भाई ये क्या हमारा? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। और इसको मेल्ट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और एक टेम्परेचर ऐसा आया जिसपे सारा क्या हो गया? मेल्ट हो गया। और उसके बाद क्या कर दिया? डिक्रीज, और क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया हमारा। इसका मतलब ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे ये सॉलिड ना सारा क्या हो गया था? मेल्ट हो गया था। लेकिन अब जो हमारा एमोर्फस सॉलिड है, सेम सॉलिड मान लिया कोई भी सॉलिड है और उसको क्या कर रहा हूं? मेल्ट कर रहा हूं और टेम्परेचर बढ़ाता गया और मान लिया भाई इस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और सारा मेल्ट कब तक हुआ? एक रेंज के अंदर और इस तरीके से। इसका मतलब यहां से यहां तक जो हमारा सॉलिड था, एमोर्फस सॉलिड, वो मेल्ट हुआ एक रेंज के अंदर। मान लिया भाई यहाँ 100 डिग्री था और यहाँ 100 था, 110। इसका मतलब एक रेंज के अंदर मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है। कौन? एमोर्फस। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड था जब मेल्ट कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही टेम्परेचर पे जाके सारा मेल्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहां पर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाता गया, इस टेम्परेचर पे जाके क्या हो गया? हमारा जो सॉलिड था, कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड, सारा क्या हो गया? मेल्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। शार्प का मतलब और एक रेंज के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं
अगर उनको कट करता हूं, क्या करता हूं, कट करता हूं नाइफ के साथ, नाइफ के साथ, तो यहां जो सॉलिड है, मान लिया भाई ये सॉलिड है और उसको बीच में से कट कर रहा हूं, जब कट किया तो यहां पर जो सरफेस था वो बिल्कुल क्या मिला, क्लीन मिला। क्या मिला, बिल्कुल क्लीन। लेकिन जो हमारे एमोर्फस सॉलिड है, अगर उनको मैं क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं, किसके साथ, नाइफ के साथ, तो यहां पर जब सॉलिड को मैंने कट किया तो यहां पर कट होने के बाद, मान लिया भाई कट होने के बाद हमारा यहां पर जो सरफेस था क्या था, रफली था। इसका मतलब क्लीन सरफेस नहीं मिला। इसका मतलब जब मैंने सॉलिड्स को डिवाइड कर दिया, कट कर दिया नाइफ के साथ, तो यहां पर जो सरफेस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रफली, मतलब क्लीन सरफेस नहीं मिला। लेकिन यहां पर क्या मिला, बिल्कुल क्लीन, जैसे है बिल्कुल इस तरीके से मिला सरफेस, बीच में से कट होने के बाद। बात समझ आ रही है। इसका मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या शो कर रहे हैं, कट कर रहा हूं किसके साथ, नाइफ के साथ, तो बिल्कुल क्लीन सरफेस, लेकिन ये क्लीन सरफेस शो नहीं कर रही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट हमारा, मान लो एग्जाम्पल्स बोलो, अगर एग्जाम्पल्स पूछ ले हमारे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या क्या एग्जाम्पल हो गए बताओ, जैसे NaCl हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे क्या हमारे, ये सारे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, एक्सेट्रा। और हो सकते हैं हमारे जैसे KCl हो गया, और भी हमारे सारे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड क्या होंगे, मेन एग्जाम्पल हमारा गिलास। गिलास क्या है, एमोर्फस सॉलिड है, क्योंकि क्या करता है, ये सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड के द्वारा फॉर्म होता है। और देखो रबड़ हो गया, रबड़, प्लास्टिक, ये सारे क्या हमारे एमोर्फस सॉलिड है, ये सारे क्या हमारे एमोर्फस सॉलिड है। अब ये पढ़े हमने क्या, टाइप ऑफ सॉलिड, दो टाइप के, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। फर्स्ट क्या पढ़ा, जो पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आइंस, उनका ऑर्डर रेगुलर था या इरेगुलर था। ये क्या थे, लॉन्ग रेंज, ये शॉर्ट रेंज, ये क्या थे हमारे ट्रू सॉलिड, और ये सब क्या शो करते हैं, सूडो सॉलिड। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, जो ये क्या शो करते हैं, एन आइसोट्रोपिक और ये आइसोट्रोपिक। अगर कट करता हूँ नाइफ के साथ तो क्या करते हैं, बिल्कुल क्लीन सरफेस, ये क्लीन सरफेस शो नहीं करते। नेक्स्ट हमारी, अगर मैं इनका मेल्टिंग पॉइंट चेक करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या मिला, शार्प मिला, लेकिन यहाँ मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं था, और एक रेंज के अंदर था, एक रेंज के अंदर, और एग्जाम्पल लास्ट। ये हमारा क्या था, टाइप ऑफ सॉलिड्स। तो नेक्स्ट आता हमारा, नेक्स्ट आता हमारा टाइप्स ऑफ, ये तो क्या थे सॉलिड के टाइप। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके टाइप पढ़ने में। नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता था, जहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब इसके अगेन क्या है, टाइप, और कितने टाइप होता है, 4 टाइप का। फर्स्ट आता हमारा सॉलिड है आयोनिक सॉलिड, क्या नाम है, आयोनिक सॉलिड। सेकेंड टाइप क्या हो गया हमारा, कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड, या इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या आएगा, मेटालिक, मेटालिक सॉलिड। और लास्ट पढ़ना है हमने, लास्ट क्या पढ़ेंगे, मोलिकुलर, मोलिकुलर सॉलिड। ये 4 टाइप के क्या हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इन चारों के बारे में 1 बाय 1 हमने पढ़ना है। और हर बार इन चारों में से 2 हमेशा पूछे जाते हैं। 2019 के अंदर आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड में डिफरेंस पूछा गया था, लेकिन 2020 में अभी एग्जाम नहीं हुआ हमारा। इसका मतलब इन चारों में से क्वेश्चन आने के चांस है इस बार भी। तो पढ़ते हैं हम 1 बाय 1। तो फर्स्ट आता हमारा, फर्स्ट हमारा आयनिक सॉलिड्स, फर्स्ट हमारा आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे, आयनिक सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ना है। नाम में है सॉलिड है, कैसा, आयनिक, और आयनिक सॉलिड किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल कहाँ, क्रिस्टलाइन के अंदर, बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं। जो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली वो सारी शो करेंगे। अब बात आती है आयनिक सॉलिड क्या होंगे।
नाम में ही है आयन। आयन कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैटायन, और इसको एनायन। इसका मतलब वो सॉलिड जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयन होंगे। आयन कौन कौन से? कैटायन और एनायन। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? आयनिक सॉलिड है वो सॉलिड है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे। और आयंस का अरेंजमेंट क्या होगा? रेगुलर ऑर्डर में होगा। बात समझ में आ रही है? अब आयंस है, आयंस क्या होंगे? बिल्कुल ही क्या होंगे? क्लोजली पैक होंगे। क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे, बिल्कुल टाइटली बाउंड होंगे। क्या बोल रहा हूं? आयंस है बिल्कुल क्या है? क्लोजली पैक है। क्लोजली पैक होने के कारण इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कौन सी हो रही है यहां? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयन है। आयन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव या कैटायन, एनायन। constituent particles are cation, anions are closely packed या बिल्कुल tightly bound and forces of interaction कौन सी हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of interaction। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर अब जो हमारे पार्टिकल्स हैं बिल्कुल टाइटली बाउंड है। टाइटली बाउंड होने के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या शो करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। नेचर भाई, नेचर में दिखने में कैसे हार्ड है, सॉफ्ट है। नेचर क्या होगी इनकी? नेचर क्या होगी? बिल्कुल हार्ड होंगे। हार्ड का मतलब बिल्कुल टाइटली बाउंड है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। हार्ड है बट ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब हार्ड है हमारा कौन? जो हमारा आयनिक सॉलिड है, लेकिन ब्रिटल मतलब टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं उस सॉलिड के। जैसे हमारा साल्ट होता है, NaCl हार्ड है लेकिन टुकड़े हो सकते हैं। इसका मतलब हार्ड है नेचर में लेकिन ब्रिटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। इसी के अंदर कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या शो करेंगे? आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड बिल्कुल क्लोजली पैक है। इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है कब? सॉलिड फॉर्म में। किसके अंदर? सॉलिड फॉर्म के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है बिल्कुल टाइटली बाउंड है और ये आयन मूव नहीं कर रहे। अगर आयन मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। कब? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट के अंदर जो आयन से बिल्कुल टाइटली बाउंड है उसके कारण कंडक्टिविटी शो नहीं करते हमारे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर जो आयनिक सॉलिड्स है अगर उनका मैं क्या कर दूं? एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट के अंदर चेंज कर दूं। किसको? आयनिक सॉलिड्स को एक्वस सॉल्यूशन बना लूं या मोल्टन स्टेट के अंदर। अगर इन दोनों के अंदर कंडक्टिविटी चेक की तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोल रहा हूं? जो आयनिक सॉलिड्स है किस किस से मिलकर बने हैं? कैटायन और एनायन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा है। नेचर क्या है? हार्ड है बट ब्रिटल है। और कंडक्टिविटी क्या है? सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे लेकिन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में क्या करेंगे? कंडक्टिविटी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल साल्ट्स हो गए हमारे, KCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, और भी जो हमारे एग्जांपल है वो सारे क्या हमारे आयनिक सॉलिड्स का एग्जांपल है। तो याद रखने 1 by 1 पॉइंट्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर एक तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सेकंड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, थर्ड क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, फिर फोर्थ क्या है हमारा? नेचर कैसी है, फिर क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगी? कर लोगे ना? नेक्स्ट आता हमारा सेकंड हमारा आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट क्या आ गया? क्या नाम है? कोवलेंट सॉलिड। अब कोवलेंट सॉलिड के बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट आता हमारा कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट आ गया हमारा कोवलेंट सॉलिड। सेकंड कोवलेंट सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट सॉलिड या क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क सॉलिड। क्यों बोला तो वो देखना है। अब कोवलेंट सॉलिड है। अब कोवलेंट मतलब कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है
और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग के द्वारा बनता है। क्या बनता है? शेयरिंग के द्वारा। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कहाँ? जो हमारा सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होंगे? एटम होंगे। क्या होंगे? एटम। और एटम भी मेनली किससे बिलोंग करेंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करते हैं? शेयरिंग के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कोवलेंट सॉलिड हमारे, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एटम है। और एटम भी मेनली क्या लूंगा मैं? नॉन मेटल। और इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? बिल्कुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारा जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट, अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। नेचर कैसी होगी भाई? हार्ड होगी। नेचर कैसी होगी? हार्ड बट सेम ब्रिटल। सेम क्या होगी? ब्रिटल। लेकिन जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होगी? नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्ट, इसको छोड़ के ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है हमारा? कोवलेंट सॉलिड है। और ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन यहां कंडक्टिविटी नहीं शो करेंगे कौन? हमारे कोवलेंट सॉलिड। सिर्फ कौन शो करेगा? ग्रेफाइट। बात समझ में आ रही है? अब और एग्जांपल ले लो, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे क्या हमारे कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। अब बात आती है जो कोवलेंट सॉलिड्स है उनको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला जाता है? जैसे हम देखें जो डायमंड हमारा, डायमंड की शेप क्या होती है? डायमंड। मान लिया भाई यहां पर कार्बन है, इस कार्बन को आगे कार्बन के साथ जोड़ूंगा तो आगे 4 कार्बन के साथ जोड़ता हूं तो अगेन नेक्स्ट कार्बन क्या होगा? 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो यहां जो बॉन्ड बनते जा रहे हैं, कौन से बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। और उनके द्वारा जो नेचर दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रही है, वो कैसी है? एज ए नेटवर्क काम कर रही है। एक जाल सा बन रहा है, किसका? बॉन्ड्स का। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? कोवलेंट सॉलिड्स को और क्या नाम दूंगा मैं? नेटवर्क सॉलिड दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? नेटवर्क सॉलिड। तो याद रखना है कोवलेंट सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होंगे? एटम होंगे। और मेनली क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। मेनली क्या होंगे? नॉन मेटल से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्या है? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। उसके कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया तो वहां पर नेचर क्या होगी? हार्ड बट ब्रिटल। हार्ड बट ब्रिटल। और कंडक्टिविटी नॉट कंडक्ट, सिर्फ किसको छोड़ के? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हमारा? कोवलेंट सॉलिड है लेकिन कंडक्टिविटी शो करता है, लेकिन और बाकी कोवलेंट सॉलिड कंडक्टिविटी शो नहीं करते। तो हमने 2 टाइप के क्या पढ़ लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड? कौन कौन से? आयनिक सॉलिड, और सेकंड क्या था? कोवलेंट सॉलिड। बात समझ में आ रही है?